हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्व का इतिहास। ये एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा विषय है जिससे निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए हम लोग यदि इसको लिटरली देख लें तो फिर इससे भी क्वेश्चन हमारा छूटने की आशंका बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये पहला वीडियो देखते हैं विश्व के इतिहास, यानी विश्व का जो इतिहास है इससे रिलेटेड ये पहला वीडियो है। इसके बाद और एक या दो वीडियो फिर बनाएंगे जो पूरे विश्व के इतिहास, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमाम क्वेश्चन को मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा इटली से। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा इटली से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा सवाल कि पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पुनर्जागरण का केंद्र, इसका आंसर होगा इटली का फ्लोरेंस नगर। इटली का फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का केंद्र था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल। तीसरा नंबर कह रहा है क्या डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? इसका आंसर होगा एलिधर दांते। ठीक है, यानी कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते थे। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, प्रिंस के रचनाकार कौन थे? प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली थे। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा नंबर का सवाल है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सबसे पहले किसने सिद्ध किया? तो इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 16वीं सदी में, यानी धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला देखिएगा, मार्टिन लूथर ने बाइबिल का अनुवाद किस भाषा में किया था? मार्टिन लूथर किंग ने ये बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा रेड इंडियन। अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर होगा बोस्टन की चाय पार्टी, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सैमुअल एडम्स। ठीक है, यानी बोस्टन की चाय पार्टी का नेता सैमुअल एडम्स था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अब जैसे देखिए कि जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षा में ये वर्ल्ड हिस्ट्री से एक या दो सवाल या तीन सवाल रहता ही है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को भी देख लीजिएगा सरसरी निगाह से तो फिर इससे भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 13 नंबर का, अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई 1776 में। अगला सवाल, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बना था? अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। उसके बाद देखिएगा, अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो इसका आंसर होगा 1808 ईस्वी में, यानी 1808 ईस्वी में अमेरिका ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद देखिएगा, पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया? तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन ने। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 ईस्वी में किसने किया? तो होगा इसका अब्राहम लिंकन। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 18 नंबर का, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो इसका सही आंसर होगा सामंती व्यवस्था, यानी फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी।
अगला सवाल देखिएगा, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा लुई 16वें के समय। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुई थी? इसका आंसर होगा लुई 16वें के समय। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो इसका आंसर होगा समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति का नारा समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व था। अगला सवाल देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन दार्शनिक का योगदान था? तो इसका सही आंसर होगा वॉल्टेयर, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन दार्शनिकों का योगदान था? तो इसका आंसर होगा वॉल्टेयर, रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा रूसो, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो की है, रूसो ने लिखी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना था। उसके बाद अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुआ? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुआ था? तो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा स्थापित हुआ था, विकसित हुआ था। अगला 25 नंबर का सवाल देखिएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा जून 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेजा गया था? ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1860 ईस्वी को इटली राष्ट्र का जन्म माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इटली का एकीकरण किसने किया? तो इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, अगला सवाल 30 नंबर का देखिएगा, 30 नंबर का सवाल है, लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? यानी कि संगठन किसने बनाया? तो गैरीबाल्डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने बनाया था? तो गैरीबाल्डी ने बनाया था। किसने बनाया था? गैरीबाल्डी ने बनाया था। अगला हम लोग देखते हैं 31 नंबर का सवाल, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क को दिया जाता है। यानी जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। 32 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 32 नंबर का सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? सेडान के युद्ध, सेडान के युद्ध में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? ये कार्ल मार्क्स। ये रेलवे में कई बार ये रेलवे का पेटेंट क्वेश्चन माना जाता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, और सिर्फ समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, ये रॉबर्ट ओवेन जो है ये समाजवाद के संस्थापक थे, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद यदि पूछा जाए तो कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर होगा। तो 34 नंबर का सवाल देखिएगा, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स जर्मनी के रहने वाले थे, याद रखिएगा। अगला सवाल है, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? ये बहुत बार पूछा गया है, खास करके रेलवे एसएससी का ये पेटेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। देखिए, इसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा बहुत ही कठिन होता है। इसमें वही सफल होता है जो लगातार इस कोशिश में रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है। यानी कि प्रतिदिन स्टडी जो करता है वही सफल होता है। कहा जाता है, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी कि यदि आपके दिल में जज्बा है कुछ करने का तो आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके सीने में यदि आग लगा हुआ है तो निश्चित रूप से आप किसी भी तूफान से लड़ सकते हैं, चाहे कितनों बड़ा
संकट हो, कितना बड़ा कष्ट हो, आप उस पर विजय पा सकते हैं जब आपके दिल में क्या लगा हो, आग लगा हो। ठीक है, कहा जाता है, इसलिए तो कहा जाता है, ठीक है, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो इसी तरह जो है आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए, कंटिन्यू मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन कर सकते हैं, तभी अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को सुनहरा बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लगातार प्रयास नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुनहरा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। ठीक है, अगला देखिएगा, रूस का अंतिम जो शासक था वो कौन था? अंतिम यहाँ शासक होगा, अंतिम क्या होगा? अंतिम शासक, रूस का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन होगा? कौन था? अंतिम शासक निकोलस द्वितीय था। यानी रूस का अंतिम शासक कौन था? निकोलस द्वितीय। ठीक है, या अंतिम चार नहीं, जार शासक का, वहाँ रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार। ठीक है, इसको चार नहीं, ये होगा जार, यानी कि रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। इसलिए रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय था। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि लाल सेना का गठन विलियम ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो बोल्शेविक दल का नेता लूनिन था। बोल्शेविक दल का नेता लूनिन था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मदर किसकी रचना है? यानी कि मदर नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया था? मैक्सिम गोर्की ने किया था। मदर पुस्तक की रचना मैक्सिम गोर्की ने किया था। और सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड के अंदर हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या जिसको रक्तहीन क्रांति कहते हैं, ठीक है, 1688 में किसके समय में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा जेम्स द्वितीय के समय में। किसके समय में? जेम्स द्वितीय के समय में हुई थी। अगला सवाल देखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यानी सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल देखिएगा, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड के अंदर हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आंसर होगा 28 जुलाई 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुई? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी को। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि किसको हुई? जर्मनी को हुई थी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जर्मनी। अब जैसे देखिएगा, यहाँ पर आपको 50 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के 50 महत्वपूर्ण सवाल को दिया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे का क्वेश्चन दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये प्रतियोगिता परीक्षा में
पूछने वाला सवाल है। ये अवश्य ही छपेगा कहीं न कहीं, किसी न किसी मोड़ पर ये आपके प्रश्न पत्र में होगा ही होगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल, अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का वेट किया जाए। ठीक है, बस आज इतना ही, धन्यवाद।